एक बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा मामले से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया है कि इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी। उसका मकसद टाइम बम बनाना था और इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले ही सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था और ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिलें, इसकी कितनी देरी लगेगी, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ ही देर में जल जाता और दोनों एसिड आपस में मिल जाते और ऐसा होते ही बड़ा धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज को रखने के लिए कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया था। लेकिन अब यह पूछताछ हो रही है। हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? अब तो जो पाकिस्तान की लश्कर की जो साजिश थी, उस साजिश का खुलासा एक के बाद और इकबाल दरअसल जब नासिर ने जब ये बम बनाने में चूक हुई कि क्यों बम नहीं फटा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि टीवी चैनल पर खबरें आए और वो उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ है उसकी जानकारी थी। लेकिन जो रामागुंडम और काजीपेट के बीच में ये बम फटना था वो नहीं फट पाया। वो क्यों नहीं फटा उसको लेकर इकबाल जब नासिर से पूछते हैं तब कि कहाँ चूक हुई, तो नासिर जब बताते हैं कि दरअसल उसने तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था। नासिर समझाते हैं कि जब मैंने बम बनाया तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के नीचे जो अमोनियम नाइट्रेट जो डेटोनेटर के तौर पे काम करने वाला था, उसके बीच में अगर कागज रखा है और कागज की जगह पर उसने हार्डबोर्ड रखा, वो हार्डबोर्ड का इरोजन नहीं हुआ, जला नहीं। और इसके चलते अमूमन होता क्या प्रशांत, कि अगर पेपर होता तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाली थी कि अगर रामागुंडम से काजीपेट का अंतर 130 किलोमीटर का है तो 2 घंटे का वक्त लगेगा और ये इरोजन की जो प्रक्रिया है वो पेपर जो केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड वो उसको 2 घंटे में पिघला देगी और उसके बाद दोनों केमिकल मिलेंगे और उसके बाद जो डेटोनेटर है उसको फ्लेम मिलते ही धमाका होगा। दरअसल इस तरीके की जब टाइम बम होते हैं तो उनमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल की बात होती है, तो एमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर था, वो ऑक्सीडाइजर के तौर पर था, जबकि फ्यूल के तौर पर एसिड था। तो ऐसे में ये दोनों का मिलाना, पर गलती वहां पे ये हो गई क्योंकि काजीपेट तक बम नहीं फटा। तो जब इकबाल ने जब पूछा नासिर को तो कहा कि उसने हार्डबोर्ड रख दिया और यही गलती हुई कि वो 10 घंटे 12 घंटे तक जब तक दरभंगा पहुंचा ये धमाका नहीं हुआ। जंक्शन पर जब पार्सल को नीचे उतारा गया उसके बाद ये धमाका हुआ। तो ये एक बड़ी साजिश थी जो कि कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन एनआईए की ये जो पूछताछ लगातार चल रही है जनक, जो आतंकी घटना में शामिल इमरान और नासिर से पूछताछ में क्या और कुछ बातों का पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए अब पूरा का पूरा फोकस है वो जो उत्तर प्रदेश का जो मॉड्यूल है सलीम और कफील का, उसके ऊपर है। जब ये आप पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तो इकबाल खाना और उसका भाई रईस खाना ये दोनों भी वहीं कैराना के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सलीम और कफील भी उत्तर प्रदेश और कैराना के और शामली के रहने वाले हैं और ये इमरान और नासिर ये दोनों भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब एनआईए को पता चला है कि केवल फंडिंग तो एक एस्पेक्ट है कि कैसे इन्होंने इतने केमिकल और बाकी चीजें उन्होंने जुटाई, पार्सल किस तरीके से बनाया, तो फंडिंग जो वहां से आया तो एक फंडिंग का एक मकसद है, उसको एनआईए अभी ढूंढ रही है। उसके अलावा एनआईए को पूरा संदेह है कि केवल लश्कर ये एक मॉड्यूल पर काम नहीं कर रहा होगा, इनके साथ उत्तर प्रदेश के ही कुछ और भी लोग होंगे जिन पर अभी इन्होंने सर्वेलेंस रखी हुई है, टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों रखी हुई है। साथ ही में अब जो बातचीत हो रही है वो इकबाल की लगातार जो नासिर से बातचीत और इमरान से बातचीत होती रही, उसको इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वेलेंस से जो चूंकि उन्होंने एजेंसियों से बचने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट सर्विसेज की जो एप्लीकेशन है उस पर उन्होंने बात की थी, तो उसको अभी रिट्राइव किया जा रहा है डेटा एफएसएल से और अब उसके बाद जानकारी सामने आएगी कि दरअसल इसमें बाकी कौन कौन लोग शामिल थे या नहीं। और एक शख्स जो सुफियान का, जो अगर ये पार्सल था जब उसको वहां से रखा गया ट्रेन में तो उस पार्सल में सुफियान का नाम लिखा था, तो ये सुफियान कोई डमी व्यक्ति था या कोई ओरिजिनल व्यक्ति, उस बात की भी पड़ताल की जा रही है। इसकी पड़ताल लगातार जारी है जनक, लेकिन हम ये चाहेंगे कि दर्शकों की जानकारी के लिए विस्तार से आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं
कि ये आतंकी वारदात में शामिल इमरान नासिर से जो पूछताछ हो रही है, कैसी ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना हुई और ये सुरक्षा एजेंसियों के अब हत्थे चढ़े? दरअसल देखिए, ये जब धमाका जंक्शन पर हुआ, जिसको काजीपेट से पहले होना था, रामागुंडम और काजीपेट से पहले जब धमाका हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले शुरुआत की कि ट्रेन कहां से चली। तो सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए जब ट्रेन थी तो सिकंदराबाद से पहली इन्होंने जांच शुरू की कि ये पार्सल कहां से आया होगा। तो पार्सल बोगी में ये धमाका हुआ था और इनकी साजिश ये थी कि पार्सल बोगी में अगर धमाका होता है उसके बाद सारे पार्सल में आग लगेगी और पार्सल बोगी के साथ ही जो कोच है उसके साथ ही पैसेंजर कोच होता है। तो जब ट्रेन रफ्तार से चल रही होगी तो आग इतनी फैलेगी कि बाकी जो कोच हैं वो कोच भी उसकी चपेट में आ जाएंगे और यात्री जो सारे हैं वहां हताहत होगी। तो एक बड़ी साजिश के तौर पर इसको अमली जामा पहना जाना था और इसी के चलते इकबाल खाना जो कराची बेस्ड है, वो भी सांगली का रहने वाला है, वो भी कराची में बैठा हुआ। कराची से वो लगातार जो नासिर है उसको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था सलीम के जरिए कि आपको ये बम बनाना है, कैसे बम बनाना है। हालांकि 3 दफा जब पाकिस्तान गया सलीम नासिर तब उसको इस बम की जानकारी दी गई थी और उसको सिखाया गया था बाकायदा। और उसके बाद जब ये बम वहां पर बैठ के हैदराबाद में बैठ के जब बम बना रहा था तो इसको पूरी प्रोसेस बताई गई थी कैसे बम बनाना है। उसके बाद इमरान और नासिर दोनों भाई हैं और वो दोनों ने सिकंदराबाद से पार्सल के भीतर एक जो कपड़े का पार्सल बनाया पूरी तरह से। और वहां पर क्यों, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि उन्होंने केमिकल बम क्यों इस्तेमाल किया। अगर वो डेटोनेटर या सर्किट डेटोनेटर के साथ सर्किट होती तो कहीं ना कहीं मेटल डिटेक्टर में जब चेकिंग होती है उसमें पकड़े जाने का डर था। ऐसे में इन्होंने केमिकल बम का इस्तेमाल किया, ये भी एक जांच एजेंसियों के सामने बात आई है। और उसके बाद सबसे अहम बात की जब इमरान और दोनों ये बम पार्सल बम में सुफियान के नाम पे जब पार्सल बम उन्होंने रखा और उसके बाद वो वहां से निकल गए तो उसमें जो नंबर लिखा, ये सारी चीजें। तो एनआईए ने जब सीआईएसएल तेलंगाना को जब ये जानकारी दी तो संदिग्ध के तौर पे उस दिन के जो ट्रेन वहां से छूटी उस समय से सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। उसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध के तौर पर दिखे जिन्होंने और जिन व्यक्तियों ने पार्सल पे नाम नंबर लिखवाया था पार्सल बुकिंग के वक्त, उन सबको देखा गया। इन 2 व्यक्तियों को कार के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया और फिर सीआईएसएल तेलंगाना की मदद से एनआईए ने छापेमारी करके इमरान और जो नासिर दोनों भाई है उनको पकड़ा। ये एक बड़ी घटना है, बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को भी पकड़ा है, कुछ और लोगों की धरपकड़ इसमें हो सकती है। दरअसल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो एक पार्सल आया था उसमें अचानक एक धमाका हो जाता है। हालांकि इसमें कोई हताहत जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जब इसकी तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से जो ट्रेन चली थी दरभंगा के लिए उसमें यह विस्फोटक रखा गया था। ये टाइम बम था असली में और ये चलती ट्रेन में धमाका करने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन आतंकियों की यह साजिश नाकाम हो गई और अब इसमें शामिल साजिश करने वाले गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। अब जनक, जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ इनसे चल रही है, पूरी साजिश का पता अब तक चला है, क्या इस पूरे मामले में कुछ और इनके सहयोगी और ग्राउंड वर्कर गिरफ्त में आ सकते हैं? क्या उनके लिए भी दबिश जारी है? बिल्कुल, देखिए, लश्कर की साजिश का खुलासा इससे होता है कि कैसे इसको देश में अलग अलग जगहों पर मॉड्यूल के तहत, और ये एक टेस्टिंग मॉड्यूल के तौर पे प्रशांत, लंबे समय से लश्कर कोई यहाँ पर भारत के भीतर इनके धमाके करने की जो साजिशें रचता है उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर थी। तो ऐसे में वो कुछ ऐसा करना चाहते थे, वो लगातार यहाँ पर चर्चा में भी रहे और उनका काम भी होता रहता है। ऐसे में जिस तरीके से आपको याद हो कि इंडियन मुजाहिदीन के जो मॉड्यूल अलग अलग होते थे, एक समय पर 2008 में जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इन मॉड्यूल को पकड़ा था, तो चाहे वो भटकल मॉड्यूल हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे यूपी का, चाहे गुजरात, इस तरह के जो अलग अलग मॉड्यूल थे, ये भी उनकी साजिश, इमरान खाना को जो लश्कर ने काम सौंपा था वो बिल्कुल उसी तर्ज पर था कि एक मॉड्यूल को हम बनाए जो उत्तर प्रदेश मॉड्यूल के तौर पर इसको देखा जाए और वहां पे चाहे वो सलीम हो, कफील हो, इमरान हो, ये सारे सारे एक व्यक्ति से संपर्क में रहते हैं और मॉड्यूल के तहत इस तरीके से धमाकों को अंजाम दिया जाए। इनको अंदाजा नहीं था कि इनकी जो प्लानिंग थी वो एजेंसियों की नजर में फौरन आ जाएगी और वो फौरन पकड़े जाएंगे। यहाँ पर की जो इमरान था, जब एनआईए की टीम वहां पर उसको पकड़ने पहुंची उसके घर पर, तब इमरान हैदराबाद से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रहा था, तो उसको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी पुलिस उन तक पहुंच जाएगी और उनकी साजिश का। लेकिन सुरक्षा बलों ने तेजी से काम किया और आखिरकार अब ये सुरक्षा बल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की गिरफ्त में और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन यह घटना लगातार चर्चा का विषय भी रही। बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में
दोनों आरोपी इमरान मलिक और नासिर को अब दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है और अब इमरान और नासिर से एनआईए दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ करेगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया है और इनसे अब पूछताछ जारी है। एनआईए को फंडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी मिले हैं और उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है 1,60,000 का। ये जो आतंकी लश्कर तैयबा उससे हुई है और एविडेंस काफ़ी है एनआईए के पास। तो हम ये चूँकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है। अभी एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। आप सोच सकते हैं कितनी अनलकली बच गए, छोटा ही होकर रह गया। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से इस हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं संदीप बोल। चंद्रमोहन, लेकिन इन दोनों आतंकियों से जब अलग अलग पूछताछ हो रही है, क्या और ताजा जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार इनसे कल सुबह से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। और इसी जांच के दौरान यह बातें सामने आई है कि जब यह पूरा इन लोगों का ऑपरेशन सक्सेस हो जाता तो इसके लिए करोड़ों रुपए इन दोनों को मिलता, इमरान को और साथ ही उसका जो भाई है उसको। और उसके अलावा इन लोगों का यह ट्रायल प्लान था जिसमें यह ट्रायल किया गया था वहाँ से सिकंदराबाद से, जिसमें यह बुक किया गया था पार्सल और उसके बाद यह ट्रेन रास्ते में चलती जब यह धमाका होता और उसके बाद पूरी ट्रेन बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाती। तो दोनों से जो है पूछताछ में यह बातें सामने आई हैं कि करोड़ों रुपए इस प्लान के सक्सेस होने के बाद मिलता और इसके बाद देश के कई अन्य हिस्से में इस तरह का प्लान था, लेकिन अब ये सक्सेस नहीं हो पाया और दोनों ये आतंकी गिरफ्त में हैं। और इनसे पूछताछ के बाद यह भी बातें सामने आई हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अब एनआईए ने तेज कर दी है, क्योंकि वो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। तो वहीं सलीम जो है, जिनको रिमांड पर अभी नहीं लिया गया है और उसी को इस पूरे साजिश का किंगपिन माना जा रहा है, जिनसे अब जब माना जा रहा है कि वो बीमार हैं और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद फिर उनसे पूछताछ शुरू होगी तो कई अहम और खुलासे हो सकते हैं और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इमरान को और उसके भाई को, दोनों को लेकर दिल्ली एनआईए टीम पहुंची है और फिर वहां भी आज से लगातार पूछताछ होगी। तो माना जा रहा है अहम बात भी है कि इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। संदीप, दिल्ली लाने का मकसद और तफ्तीश किस तरह से यहां आगे बढ़ रही है? देखिए, दिल्ली लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो दोनों जो आरोपी हैं वो शामली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से बहुत करीब है और ऐसे में यहाँ पे ये एक कोशिश की जाएगी कि इन तारों को जोड़ा जा सके, क्योंकि प्रशांत, जिस तरीके के अभी ये पार्सल वाला जो बॉम्ब था ये अब नॉर्मली प्रचलन में नहीं है। इस तरीके के अटैक जो है आतंकियों की तरफ से नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पार्सल जो है वो बहुत पुराना टैक्टिक्स था। क्या दोबारा से आतंकी, पाकिस्तान में बैठे आतंकी ये फिर दोबारा पुराने टैक्टिक्स को जो है आजमाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज आगे की ही सोचती है, तो शायद ये लग रहा होगा कि पुराने जो तरीके हैं उनको अपनाकर भी जो इस तरीके की जो घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि अगर ट्रेन में पार्सल बॉम्ब कि अगर ब्लास्ट हो जाता वो उस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो मनी ट्रायल भी जो है उसको भी जो है यहाँ पे खंगाला जाएगा। साथ ही हो सकता है कि इन दोनों को जो है आरोपी पूछताछ के वक्त उन सब जगह पे भी ले जाए जहां से जो है इन्होंने जो ये सारे ऑपरेशन शुरू किए थे। हो सकता है उनके घर जहां पे किराना में है वहां पे भी उनको ले जाया जा सकता है। मनी ट्रायल देखा जाएगा। साथ ही ये भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि स्लीपर सेल्स जो थे वो ऑलमोस्ट जो है खत्म कर दिए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज ने। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम थे या वो डरे धमके के बैठे हुए थे। क्या ये दोबारा से स्लीपर सेल्स को जगाकर इस तरीके की आतंकी घटनाओं को आगे अंजाम दे सकते हैं? तो ये बड़ा मुद्दा है तफ्तीश का और इसका पता लगाने की भी कोशिश होगी। लेकिन ये एक बेहद अहम घटना जब दरभंगा ब्लास्ट हुआ, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम हुई थी और तुरंत एक्शन में आई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और धरपकड़ शुरू हुई।
इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब 2 आरोपियों को दिल्ली भी लाया गया है। इस वक्त की एक और बेहद अहम